बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? जरा एक कप चाय तो लेके आ। सारा सर मेरा दर्द से फटा जा रहा है। जी माँ जी, अभी लाई। ये लीजिए माँ जी चाय। एक कप चाय बनाने के लिए तुझे इतना टाइम लगता है? माफ कीजिए माँ जी, मैं थोड़ा दूसरे काम में थी, इसीलिए टाइम लग गया। चल जा, बड़ी आई काम वाली। चल जा अभी फटाफट शाम के खाने की तैयारी कर। शाम में मैं जल्दी खाना खाऊंगी। शाम के लिए मेरे लिए मक्के की रोटी, सरसों का साग, मटर पुलाव और गाजर का हलवा बना देना। बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा है मेरा। जी माँ जी, मैं बना लूंगी सब। जब से बेटे की शादी हुई है मुझे तो बड़ा ही आराम है। मस्त शान से बहू पे हुक्म चलाती हूँ और बड़े चैन से रहती हूँ, बड़े आराम से। जिंदगी तो जैसे स्वर्ग बन गई है मेरी। और बहू सुन, मेरा बिस्तर भी ठीक कर लेना और मेरी बेडशीट भी धो लेना और साथ में मेरे कमरे के पर्दे भी। और हाँ, मेरी अलमारी भी ठीक कर लेना, बहुत बिखर गई है। ठीक है? ठीक है माँ जी। चलो, जब तक ये अपने काम करती है मैं थोड़ा बाहर टहल के आ जाती हूँ। अरे सुजाता, तू यहाँ कैसे? अरे शोभा भाभी, आप? नमस्ते। कैसी हो भाभी आप? मैं तो मजे में हूँ। तू बता, तू कैसी है? मेरी तो जब से बहू आई है सब बढ़िया चल रहा है, बड़े ही मजे हैं मेरे। हाँ भाभी, सपना तो बहुत अच्छी लड़की है। सच में प्रवीण की तो किस्मत ही खुल गई है कि उसे सपना जैसी बीवी मिली है। अरे काहे की अच्छी लड़की है, कोई सीधी सादी नहीं है। उसका बस चले ना तो सारे घर में कब्जा कर ले मेरे। वो तो मैं हूँ जो उस पर कंट्रोल करके रखा है, बिल्कुल चलने नहीं देती है उसकी। अच्छी से उसके दबा के रखती हूँ मैं। और हाँ, किस्मत तो उसकी खुल गई है जो मेरे बेटे प्रवीण से उसकी शादी हुई है, वरना कोई ऐरा गैरा लड़का मिलता ना तो किस्मत फूट जाती है उसकी। सपना ऐसी लड़की नहीं है भाभी, बहुत सालों से जानती हूँ मैं उसके परिवार को। बहुत ही संस्कारी और सीधी सादी लड़की है वो। एक बात याद रख सुजाता, बहुएं कभी सीधी सादी नहीं होती है, ठीक है? एक बार उनको ढील दे दो ना तो सारा घर अपने कब्जे में कर लेंगी वो। इसीलिए तुझे भी बता रही हूँ, तेरे भी बेटे की नई नई शादी हुई है, अपनी बहू को कंट्रोल में ही रखना। अरे हाँ, तूने तो बताया नहीं, कैसा चल रहा है तेरा घर? तेरी भी तो नई बहू आई है, बता तो जरा, तूने अपनी बहू को कैसे कंट्रोल में कर रखा है, या बहू ने ही तुझे अपने कंट्रोल में कर लिया है? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, बहू भी अच्छी है और मैं भी उसे अच्छी से ही रखती हूँ। हम दोनों ने किसी को किसी के कंट्रोल में नहीं रखा है। सारे घर के काम हम मिलजुल के करते हैं और एक दूसरे की खुशियों का पूरा ध्यान रखते हैं। ना मैं उसे किसी बात पे टोकती हूँ और ना ही वो मुझे किसी बात के लिए मना करती है। इसीलिए कहती हूँ, अगर अच्छा रिश्ता बनाना है तो बहुओं के संग दोस्ती का रिश्ता रखो। देखो भाभी, मेरा तो यही है कि जब तक हाथ पैर अपने सलामत हैं तो बहू की मदद करने में अपना जाता क्या है। अपने भी हाथ पैर स्वस्थ रहते हैं, थोड़ा उसकी भी मदद हो जाती है। वो भी अपने लिए कुछ समय निकाल लेती है, उसे भी आराम की जरूरत होती है, आखिर वो भी तो इंसान है। हम दोनों तो अपनी खुशी खुशी अपना घर चला रहे हैं भाभी। मेरी सोच तो बिल्कुल अलग है सुजाता तुझसे। देख, मेरा तो सोचना है कि हमने बहू को लाए किस लिए है, घर के काम करने के लिए ही ना। देख, इसीलिए मैं तो बस आराम करती हूँ और सारे काम मेरी बहू करती है, और मुझे तो ऐसी ही जिंदगी बहुत अच्छी लग रही है बस। नहीं भाभी, मेरा तो मानना है कि बहू कोई नौकरानी तो है नहीं जो हमने उसे घर के काम करने के लिए लाए हैं। हाँ, घर के काम करेंगी वो भी, पर हमने उसे लाए हैं अपने बेटे की ज़िंदगी संवारने के लिए। हमारे बेटे की ज़िंदगी संवारे, उसे खुश रखे, और हमें क्या चाहिए? और घर के कामों का क्या है, सब मिलजुल के कर ले तो यूँ खत्म हो जाते हैं काम। नहीं रे बाबा, मुझसे तो कोई काम नहीं होते। बहुत काम कर ली हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी में, अब और नहीं। बहू तो मेरी बस सेवा करे और घर के काम करे, बस। मुझे तो ऐसी ही ज़िंदगी पसंद है। अब सबकी अपनी अपनी सोच है भाभी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, शाम के खाने का समय हो रहा है ना। पूजा बहू को मेरी मदद की ज़रूरत होगी, इसीलिए चलती हूँ। ये सुजाता भी ना अपने आप को बड़ी होशियार समझने लगी है और मुझे ज्ञान देने लगी है कि मैं अपनी बहू की मदद करूँ। मदद करे मेरी जूती। मैंने तो बहू को सिर्फ घर के काम करने के लिए लाया है, और उसके आने के बाद अगर मुझे आराम न मिले तो क्या फ़ायदा मेरी बहू आने का। मैं तो अब बस उससे सारे घर के काम करवाऊंगी और राज करूंगी उस पर। चलो, अब मैं भी चलती हूँ, बहू का खाना बन गया होगा। अब मस्त मज़े से मज़ेदार खाना खाती हूँ और आराम करती हूँ। आज खाने में शायद नमक ज़्यादा हो गया है, क्यों प्रवीण बेटा? नहीं माँ, मुझे तो ठीक लग रहा है सब। खाना बहुत ही अच्छा बना है। हाँ हाँ, तुझे तो सब ठीक ही लगेगा ना बेटा, अपनी बीवी का गुलाम जो बन गया है तू। कैसी बात कर रही हो माँ? खाना अच्छा बना है इसीलिए उसे अच्छा ही कह रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। चल, अब जैसा भी बना है खाना तो खाना ही पड़ेगा।
बर्बाद थोड़ी ना कर सकते हैं, और पेट भी तो भरना है। चलो माँ, मेरा तो हो गया, मुझे जल्दी सोना है, सुबह मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। देख लो महारानी को, उठे हुए मुझे आधा घंटा हो गया है, पर महारानी ने अभी तक मेरी चाय नहीं लाई है। बहू, ओ बहू, कब लाएंगी मेरी चाय? मेरे ऊपर जाने के बाद लाएंगी क्या? ये लीजिए माँ जी चाय। क्यों तुझे चाय लाने में रोज इतना समय लग जाता है? कल से जब मैं उठूंगी तो 5 मिनट के अंदर मुझे मेरी चाय हाजिर होना। और सुन, नाश्ते में मुझे गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तल दे, और साथ में धनिया पुदीने की चटनी भी। ठीक है माँ जी। एक बारी कचौड़ियाँ बना ले तो इससे सारे गार्डन की सफाई भी करवाती हूँ, और साथ में छत की सफाई भी करवाती हूँ। अरे शोभा। अरे माँ जी, आप अचानक कैसे आ गए? कोई फोन वोन भी नहीं किया आपने? क्यों, क्या अपने ही घर में आने के लिए मुझे तेरी इजाजत चाहिए कि तुझे पहले से खबर करना चाहिए? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ा फोन करके खबर कर देते तो अच्छा होता। अरे दादी जी, आप? प्रणाम दादी जी। खुश रहे बेटा, खुश रहे। कैसी है दादी जी आप? आपने तो बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया मुझे। आइए ना, बैठिए ना दादी जी। देख शोभा, अपनी बहू को आते ही मुझे पैर छू के प्रणाम किए, बैठने के लिए कह रही है। हाँ, और एक तू है मेरी बहू जिसने प्रणाम तो किया नहीं जाता, और आते ही क्यों आए, आने के पहले फोन क्यों नहीं किया, ये सारी बकवास बातें करने बैठी है। वो ऐसी बात नहीं है माँ जी, वो आजकल मेरी कमर में थोड़ा दर्द रहता है ना, इसलिए मैं आपको थोड़ा प्रणाम नहीं कर पाई। कैसे नहीं होगा तुझे दर्द कमर में? हाँ, दिन रात सिर्फ हुक्म चलाती होंगी अपनी बहू पे, और सिर्फ खाना और सोना, यही तो काम रह गए होंगे तेरे पास। तो कैसे नहीं कमर में दर्द होगा? खा खा के सिर्फ मोटी हुई जा रही है तू। दादी जी आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। वैसे माँ जी, आपने बताया नहीं कि आप अचानक कैसे आए हैं? बहुत दिनों से तुम सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। प्रवीण की शादी के बाद से किसी से मुलाकात नहीं हुई, इसलिए सोचा कुछ दिन जाके तुम लोगों के साथ रह लेती हूँ। अच्छा, ये लीजिए दादी जी चाय, आप चाय पीजिए जब तक मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। मम्मी जी ने गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बनाने को कहा है, आप बैठिए, मैं सबके लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बना के लाती हूँ। अरे बेटा, तू बैठ तो मेरे पास थोड़ी देर सही, मुझे कितनी ढेर सारी बातें करनी है तुझसे। तेरी शादी में भी ढंग से मिल तक नहीं पाई थी, गांव में इतना काम था तो मुझे जल्दी ही जाना पड़ा था। अभी तू बैठ थोड़ी देर मेरे पास। ठीक है दादी जी। और शोभा, आज का नाश्ता तू बना ले, तुझे पता है ना मुझे नाश्ते में क्या पसंद है, सबके लिए गर्मा गर्म बना ले आज। पर माँ जी, खाना नाश्ता सब तो सपना बहू ही बनाती है, और बहुत अच्छा खाना बनाती है माँ जी, वो बना लेंगी थोड़ी देर में। अरे मैंने तुझे कहा ना कि नाश्ता तू बना ले तो बना लेना, और मैं कहाँ जा रही हूँ, कुछ दिन तो रुकने वाली हूँ ना, उसके भी हाथ का खा ही लूंगी, पर अभी तू बना ले। छोटी बहू से मुझे कुछ देर बात करनी है, ठीक है? पर माँ जी, आप तो रुकने वाली है तो बातें भी तो होती ही रहेंगी ना, उसे बनाने दीजिए ना नाश्ता। आप एक बार खा के देखिए, बहुत ही अच्छा बनाती है वो सब, बनाने तो दीजिए उसे। हाँ दादी जी, आप मुझे बता दीजिए आपको क्या पसंद है, मैं सब बना दूंगी। मैंने कहा ना शोभा तुझसे, नाश्ता तो तू ही बनाएंगी, और अब तो खाना भी आज का तू ही बनाएंगी, ठीक है? चल अब फटाफट किचन में जा, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है माँ जी। दादी जी, माँ जी से नहीं हो पाएगा, मैं उनकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। नहीं बहू, करने दे उसे, करेंगी तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हाथ पैर चलने दे उसके भी। और तू बैठ यहाँ, मुझे बात करनी है ना तुझसे। तो माँ जी भी पता नहीं क्यों अचानक गाँव से आ गई है, अब तो मेरी छाती पे ये मूंग डल के ही जाएंगी, सारा दिन मुझसे काम करवाएंगी ये बुढ़िया, और पता नहीं कब जाएंगी। जब मैं इस घर में नई बहू बन के आई थी तब भी बुढ़िया मुझसे बहुत काम करवाती थी, और अब जब मेरी बारी आई है, मेरी बहू आई है, मेरे आराम के दिन आए हैं, तो बुढ़िया सर पे आ गई है। मुझे बिल्कुल आराम करने देंगी नहीं, मुझे मेरे सुख के दिन भोगने नहीं देंगी बुढ़िया। मुझे कुछ भी करके इस बुढ़िया को यहाँ से जल्दी गाँव भेजना ही पड़ेगा, वरना तो मेरा जीना हराम करके छोड़ेंगी ये। शोभा बहू, ओ शोभा बहू, मेरे नहाने का पानी तैयार है क्या? हाँ माँ जी, तैयार है। शोभा, नाश्ता तैयार हो गया है कि नहीं? बहू बना रही है माँ जी नाश्ता। अरे मैंने तुझसे कहा था ना नाश्ता बनाने के लिए, तुझे बताया था ना मुझे तेरे हाथ की ही गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाना है, फिर तूने उसे क्यों कह दिया? माँ जी, वो मेरी बहू है, अब मैं उसे काम नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? मुझे आए हुए यहाँ 2 दिन हो गए हैं, इन 2 दिनों से मैं देख रही हूँ घर के सारे काम तू छोटी बहू से करवाती है, साथ में उसकी कोई मदद भी नहीं करती है, बेचारी दिन रात काम में लगी रहती है, और मैं भी तुझे जो काम बताती हूँ उसे भी तू आगे सरका देती है। देखिए माँ जी, अब मेरी बहू आ गई है, मेरे आराम के दिन आ गए हैं, अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसी जरूरत नहीं है?
बेचारी अकेले इतना बड़ा घर संभालती है, सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है, सबके सारे काम करती है। उसे आराम करने की जरूरत नहीं होती है क्या? उसकी मदद कर दिया कर थोड़ी। अरे माँ जी, कैसी थकावट, 4 काम तो होते हैं घर में, और वो 4 काम करने में ऐसी कौन सी थकावट हो जाएंगी उसे? कोई फूल की थोड़ी ना बनी है, कर लेंगी वो सारे काम। मैं जब इस घर में नई बहू बनकर आई थी तब मैं भी तो सारा घर संभालती थी, घर के सारे काम करती थी। आप तो कोई काम नहीं करती थी माँ जी, आप भूल गए हो क्या? और आज जब मेरे सुख के दिन आए हैं, मेरी बहू आई है, तो मैं उससे काम न करवाऊं? हाँ, वो सारे काम करेंगी माँ जी। अब मेरे आराम के दिन है, मैं तो आराम करूंगी। तू भूल रही है शोभा, घर के हर काम में मैं तेरी मदद किया करती थी, और उस वक्त तो मुझे खेत पेड़ भी जाना होता था काम करने के लिए, फिर भी मैं तेरी हर काम में मदद किया करती थी। और हमारे गांव का घर भी तो कितना छोटा था। उस वक्त हम घर में रहते ही कितने लोग थे, तू, मैं और राजू। और राजू के पापा तो कितने बरसों पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे। पर अब समय बदल गया है। राजू और प्रवीण ने मिलकर शहर में कितना बड़ा घर बना लिया है, और हम घर के सदस्य भी बढ़ गए हैं। तू है, राजू है, प्रवीण है, सपना बहू है, और अब मैं भी तो आ गई हूँ। बेचारी सपना बहू दिन भर घर में सारा काम करती रहती है, सबकी पसंद नापसंद का खाना बनाती है, सबका ख्याल रखती है। थोड़ी मदद कर दिया कर उसकी, उसे भी थोड़ा आराम करने का हक है। वो तो थोड़ा बहुत आप ऊपर ऊपर से कर लेती थी माँ जी, पर वो आपकी बात अलग थी। अब ये मेरी बारी है, मैं तो नहीं करना चाहती कोई काम। मेरी बहू सारे काम करेंगी और मैं तो बस आराम ही करूँगी। देख शुभा, तुझे मैं समझा रही हूँ, वो बेचारी भी एक इंसान है, कोई मशीन नहीं है। थोड़ी उसकी मदद कर लिया कर, उससे उसके दिल में भी तेरे लिए प्यार और इज्जत और बढ़ ही जाएगा, कम नहीं होगा। साथ में तेरे भी हाथ पैर अच्छे रहेंगे, तेरा भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और बहू के साथ अच्छा रिश्ता भी तेरा बना रहेगा। तुझे बता रही हूँ शुभा, इतनी अच्छी और संस्कारी बहू मिली है तुझे, कदर कर ले उसकी, वरना उसे बदलते देर नहीं लगेगी। मेरी ये बात याद रखना तू। देख शुभा, हम दोनों का रिश्ता तो कभी माँ बेटी की तरह बन नहीं पाया। इसका नतीजा तू देख रही है। अकेली रहती हूँ गाँव में, और तुम सब यहाँ रहते हो। हमारे बीच कभी ऐसा कोई रिश्ता बन ही नहीं पाया, पर तू तो अपनी बहू के साथ ऐसा रिश्ता बना ले, माँ बेटी की तरह। माँ, मैं और सपना इस घर से जा रहे हैं हमेशा के लिए। क्यों बेटा, तुम लोग क्यों जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? माँ, सपना घर के सारे काम करती है, कभी किसी से कुछ नहीं कहती, सबकी पसंद नापसंद सबका ख्याल रखती है, सभी सदस्यों की हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती है। फिर भी आप उससे हमेशा नाराज रहती है, उसके हर काम में नुस्ख निकालती रहती है, उससे कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती है, और हमेशा उसे ताने सुनाती रहती है। उससे वो बहुत मायूस हो गई है माँ। उसका हमेशा उदास सा चेहरा और मायूस भरा चेहरा मैं नहीं देख सकता माँ, इसीलिए मैं उसे लेके घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो मुझे छोड़ के चले जाएगा बेटा? तू ऐसा कैसे सोच सकता है बेटा? तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं माँ, मुझे जाना ही होगा। मैं सपना का ऐसा उदास चेहरा और उसकी मायूसी और नहीं देख सकता माँ। मैं उसे लेके अलग रहूँगा, पर मैं यहाँ आता जाता रहूँगा, आप लोगों का भी ख्याल रखूँगा। पर अब मुझे सपना की भी खुशी का ख्याल रखना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं बेटा, तुम मत जाओ बेटा, मुझे छोड़ के, अपने पापा को छोड़ के मत जाओ बेटा, मत जाओ बेटा, मत जाओ बेटा, मुझे छोड़ के मत जाओ बेटा, मत जाओ। भगवान का शुक्र है ये सपना था, हकीकत में होता तो मैं तो जीते जी मर जाती। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुझे सपना बहू के साथ अपना बर्ताव, अपना रवैया बदलना होगा, उसे अपनी बहूनी बेटी की तरह रखना होगा, वरना मेरा घर टूट जाएगा, मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मैं अपना बर्ताव सपना बहू के साथ सुधार लूंगी, और माँ जी को भी गाँव से यही रहने के लिए कहूँगी, हमेशा के लिए, हम सबके साथ। अब मुझे समझ में आ रहा है, जब माँ जी को छोड़ के मैं इनको लेके यहाँ आई थी तो माँ जी को कितना दुख हुआ होगा, पर माँ जी ने अपने दिल पे पत्थर रख के हम लोग को यहाँ आने दिया। नहीं, अब मैं माँ जी को और अकेले नहीं रहने दूंगी, वो भी हमारे ही साथ रहेंगी। अब उन्हें गांव में रहने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब मिलके यहाँ खुशहाल परिवार की तरह रहेंगे।